गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। बेटा, आज हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे रिवीजन सीरीज में, दैट्स कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इस यूनिट से आपके पास इस सेशन में 7 क्वेश्चंस आने हैं और टोटल मार्क्स हैं 12। ये डिमांड से रिलेटेड यूनिट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पिछले वर्षों के अनुभव के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपको पक्का मिलेगा। तो अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपको मिलने जा रहा है, तो एक क्वेश्चन अगर आपके पास 5 मार्क्स का है तो बाकी आपके पास 6 क्वेश्चंस बचते हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे। तो आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है। और इस यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। फर्स्ट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सेकंड, सम थ्योरेटिकल टूल्स एंड एनालिसिस, ये थ्योरी ऑफ डिमांड का। और थर्ड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम ये इस यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर करेंगे, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन बिहेवियर। इसके अकॉर्डिंग 1 मार्क्स की ही हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे पास 2 या 1 मार्क्स के ज़्यादा नहीं आ सकता। 5 मार्क्स का आपको नेक्स्ट यूनिट में ही मिलेगा। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास, व्हाट इज यूटिलिटी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये। यूटिलिटी होती है उपयोगिता। यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन दैट ए हाउस होल्ड रिसीव्स फ्रॉम कंजम्पशन। उपभोग से जो एक संतुष्टि मिलती है उपभोक्ता को, उसे हम उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। ये हमें किसी भी वस्तु या सेवा के उपभोग से मिल सकती है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, बस वही हमने क्लियर करने हैं। कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट मीन्स स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। एक उपभोक्ता की जितनी आय है उसे हम कंज्यूमर बजट कहते हैं। बजट सेट। एक कंज्यूमर अपने पैसों को खर्च करते हुए कितनी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, मतलब कि 2 वस्तुओं का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे वो प्राप्त कर सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स गिवन प्राइजेस। 2 वस्तुओं की आपको सपोज कीमत गिवन है, तो अगर आपके पास इनकम 60 रुपीज़ है, अगर आप टॉफ़ी और बिस्किट खरीद रहे हैं, एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है और एक बिस्किट की कीमत 1 रुपये, तो आप यहाँ पे 60 रुपीज़ जब खर्च करोगे तो आप सारे पैसे अगर गुड्स 2 यानी कि बिस्किट पे खर्च कर रहे हो, तो आपके पास 60 बिस्किट तो होंगे, लेकिन आपके पास टॉफ़ी एक भी नहीं हो। अगर आप 10 टॉफ़ीज परचेज कर लेते हो तो आपको 20 बिस्किट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिस्किट आपके पास 40 हो जाएंगे। अगर आप 20 गुड्स वन यानी कि 20 टॉफ़ीज खरीदते हो तो आपके पास बिस्किट भी 20 मिलेंगे। और अगर सारा पैसा आप यहाँ गुड 1 पे ही खर्च कर देते हो तो आपके पास 0 बैलेंस बचेगा। इसके बाद है बजट लाइन। बजट सेट को जब आप का डायग्राम बना देते हो, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज, तो इसको अब जब आप बनाते हो ना, तो इस तरह से इस पूरी लाइन, इसे ही आप बजट लाइन, इसे ही प्राइस लाइन कहते हो। और इसमें एक क्वेश्चन और मेनली बनता है कि बजट लाइन का कौन सा पोर्शन अटेनेबल है, कौन सा नॉन अटेनेबल। तो आपकी इनकम जब 60 रुपीज़ है तो बजट लाइन के अंदर आप कहीं पे भी रह सकते हो, मतलब कि आप ये भी खरीद सकते हो, यहाँ पे भी रह सकते हो, यहाँ पे भी, लेकिन बजट लाइन के बाहर का कोई भी पोर्शन आप अपनी आय में से नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिफरेंस सेट। It is a set of 2 commodities which offer a consumer the same level of satisfaction। मतलब एक ऐसा संयोग, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके हर बिंदु पे आप संतुष्ट रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम वही कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। ए पे आपके पास 1 टॉफ़ी है और 10 बिस्किट है। अगर आप दूसरी टॉफ़ी खरीद लेना चाहते हो तो आप सोचते हो कि मैं 3 बिस्किट का त्याग कर दूंगा। उसके बाद आप चाहते हो कि मुझे एक और टॉफ़ी मिल जाए, तो आप सिर्फ 2 ही बिस्किट का त्याग करना चाहोगे। नेक्स्ट के लिए आप सिर्फ 1 का ही त्याग करना चाहोगे। तो ये त्याग जब कम होता जा रहा है
तो इसका रीजन क्या है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इसका रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रत्येक अगली वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती है, इसीलिए हम कम त्याग करना चाहेंगे। और इसी सेट को जब हम कर्व में डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं इंडिफरेंस सेट की, तो हमारे पास बन जाता है इंडिफरेंस कर्व। फिर एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, विशेषताएं क्या है। सबसे पहले नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। कन्वेक्स टू ओरिजिन, जो आपने पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किया था वो कनकेव था, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है। नेक्स्ट, नेवर टच और कट ईच अदर। अगर एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व होंगे, अगर इंडिफरेंस मैप में आप देखोगे तो वो कभी भी ना एक दूसरे को टच कर सकते हैं ना कट कर सकते हैं, क्योंकि सपोज अगर वो कट कर रहे हैं तो बिंदु अलग हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हायर इंडिफरेंस कर्व, अगर इससे आगे की तरफ इंडिफरेंस कर्व बनेंगे तो वह संतुष्टि अधिक देंगे। और ना ये एक्स एक्सिस को टच करता है कभी भी, ना ही वाई एक्सिस को, क्योंकि एक वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि उतनी नहीं हो सकती। ये आपका है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप में आपके पास बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मिलते हैं। आप देख सकते हो कि नेक्स्ट से ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कि इनकी हेल्प से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करते हो। जब आपकी प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में टच होते हैं, क्योंकि ये अटेनेबल भी है और सेटिस्फेक्शनेबल भी है। आप यहाँ भी रह सकते हो, यहाँ भी रह सकते हो, यहाँ भी रह सकते हो, तो लेकिन संतुष्टि आपको यहीं मिल रही है। और अगर इसके किसी और आप कहो कि हम तो यहाँ भी संतुष्ट हैं, पी पे भी आप सेटिस्फाई तो हो, लेकिन ये नॉन अटेनेबल है, इसीलिए एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, ओनली जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। तो इस तरह इस चैप्टर में काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से तैयारी करेंगे।